हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इसमें कहा गया है कि जब मून का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली जो अर्थ है उसके डायमीटर का 1/4 है। 1/4 एक होता 4 टाइम, है ना, ये 1/4 है। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो हमें उन दोनों के, किसके, मून के और अर्थ के, इनके जो सरफेस एरिया आएंगे उनका हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें, यहाँ पर हमें कुछ नहीं, कोई डिजिट नहीं दे रखी है, डिजिट में नंबर कोई नहीं दे रखा है, सिर्फ हमें इसको अपने आप ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हम इसको करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बताइए कि 1/4 जो है वो डायमीटर किसका 1/4 है? किसका डायमीटर 1/4 है, मून का या अर्थ का? मून का है। ठीक है, मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है। और किससे, किसके डायमीटर के? अर्थ के डायमीटर के। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमें अर्थ का डायमीटर मालूम चल जाए तो हम 1/4 करेंगे तो हमें मून का मालूम चल जाएगा। समझा गया? हमें अर्थ का मालूम चल जाए तो हम 1/4 करेंगे, डायमीटर उसका आ जाएगा। तो यहां पर हम अर्थ का मान के चलेंगे। ठीक, तो हमें लिखेंगे लेट, या सपोज लिखो या लेट, एक ही बात है। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, कुछ भी मान लें डायमीटर को, इसका हमने डायमीटर में इसको डी से डी मान लें। डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? डी है, डी यूनिट। यहां पर कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हम ले सकते हैं। मैंने डी मान लिया, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं तो डी हमने लिख दिया। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज डी यूनिट। यूनिट इसलिए लिखिए क्योंकि हमें यूनिट दे रखी, सेंटीमीटर है, मीटर जो भी है, किलोमीटर जो भी हो, तो हमने डी यूनिट लिख दिया। तो मैंने डी मान लिया। ठीक है, और अगर मानना चाहिए इसको एक्स भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें दिक्कत ना हो, क्या करें इसको? चलिए इसको एक्स ले लेते हैं, डी से कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। चलो सिंपल सी, हमने क्या किया? लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज एक्स यूनिट। ये किसका आ गया? हमें अर्थ का मालूम चलिए, डायमीटर मालूम चला है। ठीक, तो अब हम जब अब मैं किसका निकालूंगा? मून का। तो अब यहाँ लेट नहीं करूंगा क्योंकि अर्थ का मालूम होते हमें मून का तो अपने आप मालूम चल जाएगा। हम उसको मानेंगे नहीं कि हमने ये माना ना, हमने माना किसको है? अर्थ वाले को। तो अर्थ का मालूम होते ही हमें मून का मालूम चल जाएगा। तो वहां लेट नहीं लिखना है, वहां पर सीधा लिखेंगे द डायमीटर, यहां पर सीधा में क्या लिखेंगे? द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून। अब मून का डायमीटर कितना है? अर्थ का 1/4 है ना, तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई 1/4, ये 1/4 कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास x/4 यूनिट। ठीक है, ये बना 1/4 कर दिया। जो अर्थ का डायमीटर था, मून का जो डायमीटर है उसका 1/4 है, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई x/4 यूनिट हो गया। अब हमें क्योंकि सरफेस एरिया निकालने बच्चे, अब सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस। ठीक है, तो हम पहले दोनों के रेडियस फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब एक बार फिर यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास दो रेडियस आ रहे हैं, फिर हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था। तो इस रेडियस ऑफ द अर्थ के रेडियस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई? रेडियस ऑफ द अर्थ, जो डायमीटर है उसका हाफ होता है। ठीक है, तो डायमीटर x है अर्थ का, तो रेडियस हो गया x/2 यूनिट। ये ध्यान से समझना, रेडियस हमारे पास दो हैं, एक तो मून का और एक अर्थ का, तो हमने एक को हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। अब ऐसे ही यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ द मून।
अब इसका भी रेडियस को, अब इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं, इसे मान लिया स्मॉल आर कैपिटल आर। अब हमें निकालना है रेडियस मून का, तो क्या होगा, जो मून का डायमीटर है उसका हाफ करना है। अब देखिए यहीं पर गलती हो जाती है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, x/4 है ना, इसका हाफ करना, वो कहेंगे x/2, गलत, 0 मार्क्स। इसका मुझे हाफ करना है, जैसे हम डायमीटर x का हाफ किया तो 2 से डिवाइड करा, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करा जाएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान देखो, x/4, अब 2 से डिवाइड करना, तो डिवाइड ऑलरेडी हो रखा है, तो इसके नीचे 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो है x/, तो ये हमारा बनेगा x/8 यूनिट। ये गलती मत कर देना, यहाँ पे गलती हो जाती है। इसका जब हाफ करेंगे x/4 का, तो देखो देखो यहाँ बता रहा हूँ, x/4 है, इसका मैं हाफ करूंगा, इसका मैंने हाफ करना है, ठीक है, यानी 1/2, ये हाफ हो गया इसका, तो x/8 आ गया, जो मैंने यहाँ लिख दिया इसको सीधा, ये 2 को मैंने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाता है x/8, ठीक है। x/2 नहीं होगा, आप ये मेन जहां पे गलती होने के चांस होते हैं। अब हमें निकालना है रेशो, अब हम यहाँ पर रेशो निकालेंगे, जो कैसे करना है। पहले हमें रेशो किसका निकालना है, मून का और अर्थ के सरफेस एरिया का, ठीक। तो पहले मैं क्या करूं, सरफेस एरिया दोनों के निकाल दूं, फिर उसको रेशो में रख दूंगा, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द मून। चलो पहले मून के निकाल लेते हैं, दोनों के निकाल लें। अब सरफेस एरिया ऑफ द मून, मून होता है हमारा स्फेरिकल करके, तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया निकालेंगे स्फेरिकल का, स्फेयर का, तो क्या हो जाएगा 4 पाई। अब देखो ध्यान से, r² लिखना है। अब मून के लिए r क्या माना हमने, रेडियस, किससे डिनोट करा है, कैपिटल R से, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 पाई कैपिटल R², ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि रेशो में रखना है, तो मैंने ना रेशो में अपॉन में रखते हैं, तो ये पाई वाई की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, ऐसे रखो, सिर्फ हमें यहाँ पर r की वैल्यू रखनी है, कैपिटल R, x/8 है, तो x/8 होल स्क्वायर, ठीक है। ये बस यहीं पर खत्म कर देना है, सरफेस एरिया ऑफ द मून इतना आ गया। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। फार्मूला तो वही रहेगा, स्फीयर है 4 पाई r², तो यहां भी हम लिखेंगे 4 पाई। अब अर्थ के लिए r क्या माना हमने, रेडियस स्मॉल r से दिखाया है, तो स्मॉल r²। इसीलिए यहाँ पर जो है अलग अलग चेंज रखते हैं, जो अगर 2 रेडियस आ जाए एक साथ तो उनको अलग अलग से दिखाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r, समझ आ गया ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ भी ये लिख देता 4 पाई r² तो पता नहीं चलता कि इसके लिए है या इसके लिए, तो अब हमने यहाँ पर r² लिख दिया, तो ये आ गया 4 पाई, और r कितना है अर्थ का, r है x/2, तो हम लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों के सरफेस एरिया में। अब हमें जो है निकालना है रेशो, तो मैंने बताया जब रेशो निकालनी हो तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अब देखें, इसको मिटा देते हैं और यहाँ इसके आगे का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिखाई हो ऊपर, इसके आगे मैं यहाँ लिखूंगा रेशो, इसने पूछा ना फाइंड द रेशो, तो रेशो ऑफ सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे बच्चे इसमें, पहले किसका रेशो कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ द मून, डिवाइड भी करेंगे ना रेशो बनाने के लिए, और सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ये बात समझ में आई, क्यों लिखा हमने ऊपर नीचे, क्योंकि रेशो निकालनी, रेशो इस तरीके से निकाली जाती है। अब इनकी वैल्यू रख दो, मून का सरफेस एरिया कितना आया था 4 पाई x/8 होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे, पहले इसको ऐसे रख दिया अपॉन में, अब इसका कितना आया था अर्थ का ये रहा
4 पाई x अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। तो रेशो जब भी आए तो अब यहाँ पाई की वैल्यू रखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। पाई को पाई रहने दिया जाएगा, यहाँ कैंसिल क्योंकि उसमें होना ही है कैंसिल, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब देखो ध्यान से, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 64 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब इसके आगे करेंगे, यहाँ इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे इसका आगे का, यहाँ पे लिख दें। अब कैसे होगा ये, इजिकल टू करके ये एक्स स्क्वायर अपॉन 64 तो ऐसे रहेगा। अब बच्चे ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड में आ रहा है ये, तो डिवाइड को मैं इनटू में जब कन्वर्ट करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे डिवीजन को हमने, इस वाले डिवीजन को हमने इनटू में बदल दिया। ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 16। तो रेशो इसका जो हमारा बन रहा है 1 अपॉन 16 आया, इसको रेशो में कैसे लिखेंगे, 1/16, ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे।